ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8 अटेनिंग द सुप्रीम भागवतम। ओके, श्लोक संख्या 23 खोल लेते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयान्तिं यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो पीछे हमने कुछ सुना था कि भगवान के धाम में जो चला जाता है वो 5-6 साल बाद वापस आ जाता है। कभी नहीं आता, आता ही नहीं है। ओके। तो बता रहे हैं कि कुछ कालों में अगर हमारी मृत्यु हो जाए, कुछ ऐसे क्षण हैं जिसमें कि अगर कोई योगी है, योगी वो प्राण त्याग दे, मर जाए, तो वो दोबारा आएगा। और कुछ ऐसे समय भी हैं अगर वो प्राण त्यागे तो भगवान के पास चला जाएगा। ऐसे समय भी हैं। आपने सुना था भीष्म पितामह जैसे ही हमारा सूर्य उत्तरायण की तरफ चला गया और वो सब कंडीशन उसमें बताई गई थी। तो योगी लोग अपने जिनके पास ये शक्ति थी, जैसे भीष्म पितामह के पास शक्ति थी कि वो अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते थे। तो जो योगियों ने अपने मृत्यु को जीत लिया है वो अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग देते हैं। हमारे पास अगर ये शक्ति आ जाए तो क्या होगा? हम भी ऐसा कर लेंगे। माना ये शक्ति हमें मिल जाए आज कि अपनी इच्छा से आप मृत्यु प्राप्त करें, तो क्या होगा? तो हमारी हालत ऐसी हो जाएगी कि मतलब चलते चलते हमारे हाथ पैर टूटने लगेंगे, दांत झड़ जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं बोल पाएंगे जिसको भी बोलना है। हम बोल ही नहीं पाएंगे कि हाँ मृत्यु आ जा। आते आते रोज़ लगेगा कि कल मैं मर जाऊंगा, लेकिन कल तब तक कोई और काम खड़ा हो जाएगा। पोते को लड़की वाले देखने आ रहे होंगे, पोते को तो लगेगा ये वाला निपट जाए। फिर उसके बाद आपको पता ही है, उसके बाद जब शादी पक्की हो जाएगी तो इस चक्कर में करते करते वो उसके पोते के भी बच्चे हो जाएंगे, फिर उसके बच्चे और फिर उसके बच्चे, और इस प्रकार से बड़ी दयनीय स्थिति हो जाएगी हमारी। हम खटिया पे लेट जाएंगे लेकिन हम ये नहीं बोल पाएंगे अब मुझे जाना है। तो इसलिए योगी जो होते हैं दे आर डिटैच्ड, वो डिटैच्ड हैं संसार से। तो वो समय देखते थे कि ये समय उचित है। इससे पहले हमने भी कुछ सुना गीता में, कौन सा समय उचित होता है प्राण त्यागने के लिए? हाँ, गीता में जो सुना आपने, सूर्य के बारे में कुछ नहीं सुना हमने कहा
अभी इस चैप्टर में क्या सुना आपने? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति आस्ति न याति आस्ति संशय। ऐसी है ना, इसमें कोई संशय नहीं है। याति नास्ति अत्र संशय, तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये भी एक तरीका है। कौन सा? अंतकाले च मामेव स्मरण हो, यानी कि जो अंतकाल में मेरा स्मरण करेगा, नहीं तो यम यम भावम, जो यम वापि स्मरण, हाँ भावम, व्हाट इज दैट? यम वापि स्मरण मानम त्यजन्ते अंत कलेवरम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भवित, उस भाव को प्राप्त करता जाएगा। तो ये हमारा तरीका भी है एक। तो भक्त क्या चाहेगा इस सबको सोचते हुए कि कब प्राण छूटे, है ना? जब कृष्ण कॉन्शियसनेस, जब वो कृष्ण चेतना में हो तब प्राण छूट जाए। भक्तों का ये तरीका है। अब यहाँ पर बात बता रहे हैं जो भक्त नहीं है, अब वो तो कृष्ण चेतना में, उनके पास, उनके लिए भी भगवान ने कुछ कुछ तरीके निकाल रखे हैं, जुगाड़। जैसे कई, ये बड़ा डिस्कशन हो रहा था बच्चों में भी हमारे, कि ऐसे अंत समय में कोई अगर स्मरण कर ले, अगर कोई अंत समय में स्मरण कर ले, पूरे जीवन में उसने ना के तो चला जाएगा, चला जाएगा? बताओ, इसका का मतलब जाएगा कि नहीं जाएगा? पूरे जीवन उसने मर्डर किए, हाँ 36 मर्डर, 56 मर्डर, और अंत समय बोल लिया हरे कृष्णा जैसी हम राजा है, बोलो जाएगा? जाएगा। भगवान ने बना रखा है ऐसा सिस्टम। अगर वो ये कर पाएगा तो वो अलग क्वेश्चन है, हमने कहा कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो अलग बेटर है। भगवान को चीट कैसे कर सकते हैं हम, वो हमने अलग डिस्कस, लेकिन कर पाएगा। तो भगवान ने कोई ऐसे सिस्टम बना रखे हैं, जैसे कार्तिक का महीना भगवान ने बनाया। अब कार्तिक के महीने में किसी ने दीपदान कर दिया, अब उसका उद्धार हो गया। भैया ये क्या बात हुई? हम यहाँ पागलों की तरह लगे हुए हैं पूरे साल भर। तो आया उसने कार्तिक में दीपदान कर दिया, उसका कल्याण हो गया। वो चूहा उछल गया, हाँ बत्ती को खा के, चूहे ने दिए की बत्ती खा लिया, अब गर्म लगी तो उछल गया वो, तो उसको भगवान के आगे नाचने का फल मिल गया और कल्याण हो गया उसका। तो ठीक चीज़ है ये डिस्काउंटिंग पीरियड है, जैसे आप लोग डिस्काउंट निकालते हो। एक बेचारा पूरे साल उसने शादी की शॉपिंग करी उसने सितंबर में, और अक्टूबर में वो बाई 1 गेट 1 हो गया है? अब क्या वो पागल था? वो क्या करें, वो डिस्काउंट पीरियड है, वो सिस्टम ही है बिजनेस का, बना रखा है ऐसा। ऐसा भगवान है। डिस्काउंट पीरियड हमारा क्या है? कार्तिक का महीना, खूब डिस्काउंट है उसमें। तो ऐसे ही भगवान ने कुछ सिस्टम बना रखे हैं, लेकिन उसमें भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कितने लोग कर पाते हैं? उसमें भी नहीं कर पाते हैं लोग। तो जो भक्त नहीं है उसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। फिर इस समय जब सूर्य यहाँ पे हो, जब क्या कहते हैं वो लग्न में ये लगाओ, इसमें शनि लगाओ, इसमें ये बैठाओ, उसमें ये बैठाओ, इसका मुहूर्त, इसका मुहूर्त, उसका मुहूर्त, होता है कि नहीं? मुहूर्त कुछ नहीं है, मुहूर्त मतलब एक समय की अवधि होती है। उस मुहूर्त में क्या शुभ है कि आपका काम शुभ हो जाए, तो लोग मुहूर्त निकलवाते हैं, है कि नहीं? और मुहूर्त के नाम से काम, तो मुहूर्त निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? जो अभक्त को निकालना चाहिए, जो भक्त में तो सारे अभक्त को मुहूर्त निकालना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो तो पिटा ही नहीं। तो कुछ ऐसा सिस्टम भगवान ने बना रखा है कि इस समय कर लोगे तो चलो ठीक हो जाएगा। इस सबसे क्या फ़ायदा है? तो उसको समझ में तो आएगा, हाँ यार कुछ तो सुपर पावर काम कर रही है, अगर इसको नहीं मारते तो मानते तो मार पड़ती है। धीरे धीरे उसको समझ में आता है। लेकिन भक्त को, जिसका पूरा जीवन, भक्त का मतलब ही समझना पड़ेगा आपके, हम भी तो भक्त हैं जी, जिसने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा रखा है, उसके लिए कोई समय अशुभ नहीं है। अभी मैं एक भक्त से ही बात कर रहा थोड़ी देर पहले, मुंडन कब करना चाहिए, हाँ अन्नप्राशन कब करना चाहिए, हमने करना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ अवधियाँ हैं। लेकिन अगर भक्त है तो किसी भी समय में कर लेना चाहिए, इतना तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ डिवोटीज़ हैं, अगर उनका जीवन भगवान की सेवा के लिए है, न्यौछावर है, तो वो फिर जब समय के अनुसार देख सकते हैं थोड़ा बहुत। हाँ देखना भी पड़ेगा ना। अब संडे है, संडे को सारे भक्त लोग आ पाएंगे, तो वो प्रोग्राम संडे को कर देगा, सबको इनवाइट करेगा। हाँ हमारा मुहूर्त ही संडे, होली डे, होली डे। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं।
तो जब हम प्रचार कर पाएँ, जिस दिन हम अच्छे से लोगों को बुला पाएँ, प्रचार कर पाएँ, हरि नाम निकाल पाएँ, प्रसाद को बंटवा पाएँ, वही दिन शुभ दिन है हमारे लिए। और जहाँ ये सब कुछ नहीं है और उसमें मुहूर्त, उसका कोई लाभ नहीं है वास्तव में। हाँ, क्योंकि क्यों नहीं है लाभ? मुहूर्त तो निकाला था हमने, बताइए। नहीं, क्योंकि इतनी कैलकुलेशंस हैं कि एक तो ऐसा कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है जो सही चीज़ निकाल के बता दे। हाँ, अब एक पंडित कहता है इससे इन दोनों की शादी हो सकती है, दूसरा पंडित कहता है बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर हमारा मन किस में होता है? माना हमारा मन था ये शादी हो जाए, तो हम तीसरे, चौथे, पाँचवें पे जाएंगे। एक ने और बोल दिया हो सकती है, हाँ अब हो सकती है भैया। दो ने बोल दिया हो सकती है, अब चार ने बोला नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स होती हैं हमसे, है ना। अधिकतर लोग तो कंप्यूटर से ही निकाल रहे हैं। अब कंप्यूटर भी तो प्रोग्राम्ड है, उसमें प्रोग्रामिंग में मिस्टेक अगर करी गई है तो गलत ही निकालेगा। या कुछ ऐसे कंसिडरेशन हैं जो हमें मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं चले, क्योंकि बताया नहीं किसी ने, सामने वाले ने बताया नहीं कि ये है, इसके साथ ये है, क्या होता है, मूलों में हुआ था, पता नहीं क्या क्या नहीं पता चला, तो उससे कुछ और ही गड़बड़ हो गई। तो कैलकुलेशन बेस अगर करोगे तो हम इस कैलकुलेशन को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगेन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और भगवान की सृष्टि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और भगवान को ठगना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बेस्ट तरीका क्या है? बोलिए। कि कृष्ण चेतना में रहा जाए, उसके बाद ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपके जीवन से ख़त्म हो गई। कब कराएं, अब कराएं, तब कराएं। अब हमारे बात पूछ रहे हैं, श्राद्ध वो शनिवार को गए थे, अब शनिवार को श्राद्ध कराएं या शुक्रवार को कराएं? ये बुधवार को करा दें, कब कराएं? कह रहे संडे को करा दें। जिस दिन आप अधिक हरिनाम निकाल पाओ, जिस दिन आप अधिक लोगों को भोजन करा पाओ। अब एक क्रांतिकारी विचार है, लोग सुनते हैं तो उससे ऐसा होता है। इसलिए हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद हमारी पुस्तक में लिखते हैं, समवेयर इन भगवद गीता और इन भागवतम क्लियरली लिखते हैं, कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है इस सब की, हरिनाम करो, लेकिन ये दुनिया के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी पैर जमा रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तो सोशल कस्टम भी कई बार निभाने पड़ते हैं, नहीं तो आपस में इतने मतभेद हो जाते हैं। वो कहता है मैं सनातनी हो गया, तुम सनातनी हो, तुम्हारा अलग चल रहा है, हमारा अलग। चलो कई बार एक रूपता दिखाने के लिए, यूनिटी दिखाने के लिए इस प्रकार का भी करा जाता है। नहीं तो वास्तव में प्रभुपाद लिख रहे हैं कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हरे कृष्णा नाम जप रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के लिए ही जो जी रहा है, उसके लिए कुछ अशुभ कैसे हो सकता है? राइट। और अशुभ है ही क्या इस संसार में? एक देखा जाए तो शुभ क्या है और देखा जाए तो अशुभ क्या है ना। जो भगवान से दूर है, भगवान के बिना है, वो सब अशुभ है, और जो भगवान के लिए है वो सब शुभ है। इसलिए यदि वो भगवान के लिए कर रहे हैं आप, तो उसमें शुभ ही शुभ है, उसके लिए कोई टेंशन करने की जितनी है। भगवान आप बताने वाले हैं थोड़ी देर में कि कब योगी को प्राण त्यागने चाहिए जिससे कि उस संसार में फिर से ना आए। लेकिन भक्त को ऐसा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्त को फिर भी कृष्ण चिंतन करने की ज़रूर आवश्यकता है, ताकि वो जब भी प्राण त्यागे, हाँ, तो कृष्ण चेतना में ही त्यागे और भगवान स्वयं आए या स्वयं अपने दूतों को भेजें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।